हिटलर युद्ध करता है, लेकिन युद्ध के समय भी भयभीत होता है, बाद में भोग के खाई में गिरता है और अंत में पछताता हुआ मरता है। लेकिन अर्जुन अंत में पछताता हुआ नहीं मरता, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए अमर हो जाता है। अर्जुन सशरीर स्वर्ग में गया है और 1 साल वहां रहा है। आज की साइंस जहां तक पहुंची, उससे पहले बहुत दूर तक आपका विज्ञान, भारत की साइंस पहुंच चुकी है। लोग कपड़ा नहीं पहनना जानते थे, अन्न पका के खाना नहीं जानते थे, उसके पहले भारतवासियों ने आयुर्वेद का रिसर्च किया है। अतल वितल तलातल रसातल पाताल भूलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक महलोक स्वर्गलोक, इन 14 लोकों की खोज आपके पूर्वजों ने की है, जयराम जी की। फिर भी देखा कि इन खोजों को खोजने की शक्ति जहां से आती है, उस परमात्मा को जब तक नहीं जाना तब तक काम कच्चा है। तो फिर वो परमात्मा की खोज में गए और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, जयराम जी की। और वो परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले अर्जुन को प्रलोभन मिले। उर्वशी जैसे नक्षत्रों में शशि, सितारों में चांद, ऐसे ही अप्सराओं में सुंदरी उर्वशी वो अर्जुन को बोलती है मेरे साथ काम क्रीड़ा कर। अर्जुन बोलता है नहीं, तुमको तो मैं माता कहकर अपनी रक्षा करूंगा, आप तो मेरी माता समान है। बोले स्वर्ग में ऐसा उम्र का कोई प्रयोजन नहीं होता, माता और पुत्र नहीं होता, यहाँ तो सब फ्रीडम है। बोले नहीं, मैं अपना ओज और तेज नष्ट नहीं करूंगा। आजकल के किसी भी युवान को कोई छोटी मोटी नखरे करने वाली मिल जाए तो सब भूल जाए, गुगड़ गुगड़ बड़ा साहब वायसरा है और हजारों फौजियों को मरवा कटवा देता है, लेकिन लेडी के आगे गया तो वो हार जाता है। लेकिन आप काम को जीत सकते, क्रोध को जीत सकते, लोभ को जीत सकते, मोह को जीत सकते, जन्म मरण को जीतकर अमर आत्मा को पा सकते हैं। ये आपकी संस्कृति की व्यवस्था है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो इसमें 3 बातें भगवान बोलते मुख्य है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अन अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एकनाथ जी महाराज 7वें दिन की सुबह को उस आदमी के घर से गुजरे जो आदमी लेपण में पड़ा है, 7वें दिन मर जाना है, तुलसी के पत्ते मुंह में डाले और गाय के गोबर का लेपन करके सोया है। माझा विठ्ठला विठ्ठला, तुम्ही गीता पढ़ो, इकडम तिकडम काय सांगायचा, गीता का ज्ञान पाहिजे मला। कोई गीता पढ़ रहा है तो कोई विठ्ठल का कीर्तन कर रहा है, और ये भाई साहब मुंह में तुलसी का ढाला डाल के माझा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। इतने में एकनाथ जी महाराज वहां से पसार हुए, जानबूझकर काय है कसा है भाई। बोले बाबा बाबा ये तुमचा भगत ही मर जाता है, अब तो न मरे तो अच्छा है। आज से 10 दिन पहले अगर चले जाते तो इतना दुख नहीं देते, अभी तो बहुत अच्छे हो गए। ऐसा आदमी जाए ठीक नहीं, बाबा कुछ करो। बाबा आए, वो आदमी सोया। बोले काय झाला? बोले बाबा तुम्ही ने सांगितला, तुमने तो बोला था कि 7वें दिन मृत्यु है। तो बाबा मूर्छित होकर मर जाऊं, एकाएक मर जाऊं, उससे तो थोड़ी व्यवस्था करके मर जाऊं तो जरा भविष्य अच्छा होगा। बाबा बोला इस 7 दिन में तुमने कितनी बार झगड़ा किया? बोले एक नहीं करना, एक भी नहीं। 7 दिन में पत्नी को कितनी बार मारा? बोले रोज 1 बार 2 बार पिटाई करता था, 7 दिन में महाराज 1 बार भी कुछ नहीं बोला। बोले 7 दिन में तुमने दुकानदारी में भेल सेल मिक्सचर कितना किया? बोले कुछ नहीं। बोले क्यों? झगड़ा कितना किया? बोले नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? बोले 7 दिन के बाद तो सब छोड़ के मरना है, ये विचार घूम रहा था जो मरना है, तो फिर ऐसा क्यों करना? तो बाबा जी मैं तो विठ्ठल विठ्ठल की भक्ति होंगे। बाबा बोलते 7 दिन दूर तेरे को मैंने बताया कि 7वें दिन मृत्यु होगी, तो तेरा काम क्रोध चिंता झगड़ा अशांति तेरे दोष अपने आप दूर हो गए। हमको तो रोज लगता है न जाने कब मृत्यु आ जाए, मृत्यु सामने ही है, श्वास कब पूरा हो जाए, इसलिए हमारा मन बढ़िया हो गया, इसलिए हमको लोग पूजते। तुम 7 दिन दूर मृत्यु देखकर साधु बन गए, तो हम रोज मृत्यु को सामने देखते हैं तो हमारा मन साधु रहता है। जय राम जी की।
और फिर हमारे मन में जो भगवान की भक्ति की धारा आती है, ज्ञान की धारा आती है, इससे लोगों के कान पवित्र होते, हृदय पवित्र होता है, पुण्य बढ़ता है, यहाँ भी सुख सुविधा शांति और परलोक भी भला होता है। इसलिए हमको पूजते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैंने तुमको कहा 7 दिन में मृत्यु आएगी। ऐसे मैं भी आपको बोलता हूँ, आपकी भी 7 दिन में ही मृत्यु होगी। इतवार होगा या तो सोमवार होगा, सोम नहीं होगा तो मंगल को मरना होगा, मंगल को नहीं तो बुधवार को मरेंगे अपन, बुध को नहीं तो गुरुवार को जाएंगे, कोई शुक्रवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा। इन 7 दिन के बीच ही आप और हमारी सबकी मृत्यु होने वाली है। बिल्कुल पक्की बात है, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ। जय राम जी की। नारायण नारायण बोलो ना, 7 दिन में मरेंगे। वो विठल बोलता है तो तुम नारायण तो बोलो। नारायण नारायण, तुम्ही विठल विठल न सांगो तो नारायण नारायण सांगो, हरिओम सांगो। 7 दिन में मरना जो है। नारायण 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 नारायण। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, अनहंकार एव च, अनहंकार एव च। भगवान बोलते इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करो। फिल्म देखी लेकिन आंखों को कितना दिखाएंगे, परफ्यूम सूंघा लेकिन इस नाक के 2 होल को कितना सुगंध सूंघाएंगे, तगड़ दिनादिन सुनाया लेकिन एक दिन इनको जला देंगे। तो जितना जरूरी है देखो सुनो खाओ, लेकिन अधिक इनमें अपने को गरकाव मत करो। जो लोग परफ्यूम सूंघकर मजा लेना चाहते हैं उनको पता ही नहीं कि परफ्यूम कैसे बनता है। आजकल तो स्विट्जरलैंड में और पेरिस में कई इंजीनियर इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि वैश्या के द्वार पर कौन सा परफ्यूम होना चाहिए पुरुष को प्रभावित करने के लिए। ये परफ्यूम कोई फूलों के अर्क से नहीं बनता। आजकल बिज्जू नाम के जानवर की पिटाई होती है, वो द्रवीभूत होता है, उसके सेक्सुअल केंद्र और कुछ केंद्रों से जो बदबू निकलती है, जो गंध निकलती है, उस गंध में थोड़े केमिकल मिलाकर परफ्यूम बनाया जाता है। और परफ्यूम को हा करते हैं, जरा नाक को तो मजा आता है, लेकिन ये पुण्य गंध नहीं है। 5219 वर्ष पहले भगवान ने जो गीता में युद्ध के मैदान में कहा था, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, ऐसा नहीं कहा सुगंध, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च। जिस गंध से पुण्यशाली भाव पैदा हो वही पृथ्वी की गंध उपयोग करने जैसी है। जैसे चंदन है या और कुछ भगवतीय प्रसाद है, वह पुण्य गंध है। परफ्यूम पुण्य गंध नहीं, वह काम गंध है। परफ्यूम लगाने से काम केंद्र उत्तेजित होते हैं और जीवन शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन भगवान को चंदन लगाकर फिर ललाट पर चंदन लगाते हो तो काम केंद्र शांत होते हैं और राम केंद्र विकसित होते हैं। जय राम जी बोलना पड़ेगा। कितना सूक्ष्म साइंस है। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी पे जो पुण्यमय गंध है उसका उपयोग करें। परफ्यूम आदि का उपयोग शरीर के लिए, मन के लिए अनुकूल नहीं है, हितकारी नहीं है। तो इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, अनअहंकार एवच। इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य बुद्धिमान लोग करते हैं। जैसे अजगर का सिराना बनाकर कब तक आप सोओगे? पता चल जाए कि अजगर है तो उसका सिराना बनाकर आप नींद नहीं करेंगे। ऐसे बाघ की गुफा में आप निश्चिंत नहीं आराम कर सकते। सांप के मुंह का निगला हुआ या जूठा आप भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान है। ऐसी जिसकी बुद्धि विकसित हुई है वो इस संसार के विषय विकारों में आसक्ति नहीं करता है। वो समझता है कि बुढ़ापा आएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, उसके पहले मैं भगवान के दर्शन कर लूं। बुढ़ापा आएगा, कान बहरे हो जाएंगे, उसके पहले मैं हरि कथा का अमृत भर भर के पी लूं। बुढ़ापा आएगा, दिल की धड़कनें विचित्र हो जाएगी, आंखें अंदर घुस जाएगी, आंखों से पानी बहने लगेगा, चेहरा बद्दा हो जाएगा, बासी चीबड़े जैसा चेहरा हो जाएगा। उसके पहले चेहरा को प्रकाश देने वाले उस परमेश्वर का मैं ध्यान कर लूं।
इंद्रियों के अर्थ में वो वैराग्य करेगा, वो परफ्यूम या लाली या लिपस्टिक। मैं आपको प्राइवेट बताना चाहता हूँ, बता दूं? आप किसी को नहीं बताना। हम अमेरिका गए थे तीसरी बार, तब की बात है, बता दूं ना आपको? प्राइवेट बात है, बता दूं? बताऊं? माताएं आप सुनना चाहते हो? जरा छोटी बात है, जरा है बिल्कुल साधारण बात। इस मंच पे बोलने में संकोच भी होता है, लेकिन आप मेरे को अपने लगते हैं, इसलिए मैं प्राइवेट बात बताता हूँ। बता दूं? किसी को बोलना मत। है जयराम जी तो बोलो। तो तीसरी बार हम गए तो बहुत प्रोग्राम